Hello friends, how are you? Friends, today we will see get long type sentences in mixed state. नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप मित्रों? आज हम लोग जो है गेट के बड़े बड़े वाक्यों को उनकी मिश्रित अवस्था में देखेंगे. फ्रेंड्स, इफ यू नो ओनली शॉर्ट टाइप sentences, then friends you can speak English only between friends and in parties. But friends, you can't speak English in interview, group discussion and seminars. Because friends, in these places we have to use long type sentences also. And also friends, if you have to attend any home exam, board exam or competitive level examination, then friends you know that in these examinations you have to face passage also. And friends, if you don't know long type sentences, then you can't attempt passage, because friends in passage, if long type sentences are in get type words, then friends that passage is quite difficult, more difficult. So friends, today we have to see get long type sentences in mixed state. मित्रों, यदि आप सिर्फ संक्षिप्त वाक्यों को ही लिखना और बोलना जानते हैं, तो मित्रों आप सिर्फ जो है पार्टियों और दोस्तों के बीच में तो इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स या इंटरव्यू वार्ड में इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं बोल सकते हैं. और मित्रों, इसके अलावा अगर आप होम एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं और वहाँ आपको इंग्लिश का पेपर करना है, तो आप जानते हैं कि इन एग्ज़ाम्स में जो है पैसेज आते हैं और वो जनरली कठिन होते हैं. और अगर उस पैसेज में गेट के बड़े बड़े वाक्य हैं, तब तो पैसेज करना और भी मुश्किल हो जाता है. तो मित्रों, आज हम लोग जो है गेट के बड़े बड़े वाक्यों को बिना रुके, बिना दिक्कत के आराम से कैसे लिखना है और बोलना है, वो हम देखेंगे. फ्रेंड्स, यू नो दैट इन डेली लाइफ वी कैन स्पीक एनी वर्ब मैक्सिमम इन 3 ways: रो, रुलाओ, रुलवाओ. एंड वन मोर वर्ड लाइक दिस: बैठो, बैठाओ एंड बैठवाओ. Friends, you know that for row we have to use with, for rulao we have to use make with, and for rulwao we have to use get wept. Similarly friends, for baitho sit, for baithao make sit, and for baithwao we have to use get sat. So friends, our today's topic is get type verbs. And friends, you know that in get we have to use third form, in make we have to use first form, and in plain words also we have to use first form. Friends, today we have to increase the length of rule wow, pit wow, nach wow type verbs. Now we have to use name. राजू को रुलवाओ. मित्रों, आज का हमारा पहला वाक्य है बड़े में, राजू को रुलवाओ. तो आपको पता है कि यहाँ वो आ रहा है, वो आने पर वो गेट के जो है वाक्य हो जाते हैं. तो इसके लिए हमें गेट का इस्तेमाल करना है. और आज नाम भी आ रहा है, तो गेट के बगल में जो है नाम आएगा, जैसा कि फिर उसके बाद काम आएगा, और शॉर्ट में इसे हम कहते हैं गेन का फार्मूला. तो राजू को रुलवाओ, गेट राजू, और रुलवाओ इसके लिए हमें वेब लगाना है. तो हमारा आंसर हो गया गेट राजू वेब. अब हम इस बात को धीरे धीरे लंबा करेंगे जहां तक ये जा सकता है. अगला सेंटेंस है राजू को रात को रुलवाओ. राजू को रात को रुलवाओ. तो मित्रों, जो आंसर हमारा एक बार आ चुका है वो बिल्कुल बदलेगा नहीं, और जो ये नया वर्ड आया है या दो शब्दों का समूह कहिए, इसको हमको पीछे एकदम जगह देना है. ये जो नया पार्ट है रात को, ये पीछे ही आएगा. तो फिर पहला आंसर हमारा जो हो चुका उसे हम कॉपी करेंगे: गेट राजू वेप्ट एट नाइट. गेट राजू वेप्ट एट नाइट. राजू को रात को 10 बजे रुलवाओ. रात को 10 बजे, ये हमारे जो है ये दो पार्ट हैं. अब की बार हमें 10 बजे एक नया जो है शब्द समूह मिला है, इसकी इंग्लिश में पीछे आएगी. बाकी जो हमारा आंसर हो चुका है इसे हमें कॉपी करना है.
गेट राजू वेप्ट एट नाइट एट 10 o'clock। राजू को रात को 10 बजे 10 लड़कों के साथ रुलवाओ। रात को 10 बजे 10 लड़कों के साथ, तो इस पार्ट को हम जो बिल्कुल पीछे जो है यहाँ पर जगह देंगे और उसके पहले जो आ चुका है उसे हमें कॉपी करना है। गेट राजू वेप्ट एट नाइट एट 10 o'clock with 10 boys। मित्रों अगला वाक्य है, राजू को रात को 10 बजे 10 लड़कों के साथ ₹10 के लिए 10वें कमरे में 10 छड़ियों से दस बार 10 भिन्न भिन्न तरीकों से सोनू द्वारा बुरी तरह से रुलवाओ। मित्रों अब यह वाक्य जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है और मित्रों इस वाक्य को भी हम चाहें तो जिस कॉन्सेप्ट से अभी हम कर रहे थे, जो नए शब्द आ रहे हैं उनको हम पीछे लगा दें, वैसे भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा मित्रों डे 2 के वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ 10 बताया गया है, उस तरीके से अगर हम करेंगे तो और भी आसानी से बनेगा, जल्दी बनेगा। मित्रों किसी भी बड़े सेंटेंस को करने का एक आसान तरीका है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ 10 इसे कहते हैं। ट्रेन में आप जानते हैं कि इंजन आगे होता है, डब्बे उसके पीछे होते हैं। थोड़ा देर के लिए इस बड़े से सेंटेंस को आप एक बड़ी सी ट्रेन मान लीजिए, और अगर यह ट्रेन है तो फिर इसका इंजन आगे आना चाहिए और डब्बे जो है इसके पीछे जाना चाहिए। मित्रों इस वाक्य में जो मैं इंजन बोल रहा हूँ उसका मतलब है मेन पार्ट। जैसे कोई भी बड़ा वाक्य हो तो उसका एक मेन पार्ट होता है जिसे मैं इंजन कह रहा हूँ, और उसे हम खोज लेते हैं और आगे लिख देते हैं, तो बचे हुए जो शब्द हैं उसमें हमें डब्बे बनाने होंगे और यानी बॉक्सेस बनाने होंगे और उनको पीछे लिख देंगे तो हमारा आंसर बड़े आराम से हो जाएगा। और मित्रों ये वो वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस, और ऐसे वाक्यों के इंजन यानी मेन पार्ट को तलाशने का एक फार्मूला होता है 1 और 1 फार्मूला। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि 1 का मतलब एक वर्ड आगे से ले लीजिए और इस 1 का मतलब एक वर्ड बिल्कुल पीछे से लीजिए, एक सबसे आगे से लेना और एक सबसे पीछे से, कोई भी बात वो वाला। तो हो गया राजू को रुलवाओ, ये इंजन है। किसी भी बड़े वाक्य का इंजन खोजना हो, मेन पार्ट खोजना हो तो 1 फार्मूले का इस्तेमाल करिए, राजू को रुलवाओ। मित्रों को की कोई इंग्लिश में बनती नहीं है, जैसे कि राम ने रावण को मारा, तो हो गया राम किल्ड रावण। यहाँ देखिए आप ने और को की कोई इंग्लिश नहीं बन रही है। तो राजू को रुलवाओ इस बड़े वाक्य का इंजन है। तो हो गया गेट राजू वेप्ट, हमने इंजन को आगे कर लिया। अब जो हिस्सा बचा हुआ है उसमें हम छोटे छोटे बॉक्स बनाएंगे, जैसे कि रात को ये पहला बॉक्स बना 10 बजे,
10 लड़कों के साथ। चौथा बॉक्स बना 10 रुपयों के लिए। 10वें कमरे में 10 छड़ियों से 10 बार 10 भिन्न भिन्न तरीकों से सोनू द्वारा बुरी तरह से। मित्रों ये बॉक्स बनाने बहुत आसान होता है। आप वाक्य को पढ़िए और थोड़ा थोड़ा देर के लिए बीच में रुकते रहिए, तो जहां तक आप रुक जाते हैं वहां तक एक बॉक्स बन जाता है। अब मित्रों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें 10 जो है छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, जिसे मैं डब्बा यानी कि बोगीज कह रहा हूँ। इंजन आगे है, डब्बे हम जो है 10 जो पीछे बनाएंगे और उसमें हम अपना आंसर जो बारी बारी से लिख देंगे। तो रात को, इसकी इंग्लिश हो गई एट नाइट। 10 बजे एट 10 o'clock। 10 लड़कों के साथ विथ 10 बॉयज। 10 रुपयों के लिए फॉर 10 रुपीज। 10वें कमरे में इन 10th रूम। 10 छड़ियों से विथ 10 स्टिक्स। 10 बार 10 टाइम्स। 10 भिन्न भिन्न तरीकों से विथ 10 डिफरेंट मेथड्स। सोनू द्वारा बाय सोनू और बुरी तरह से बैडली। मित्रों ये हमारा आंसर हो गया। और दूसरी बात मित्रों, हिंदी में ये जो बॉक्सेज हैं वो चाहे जैसे भी हों, आप इंग्लिश में इनका आंसर जो है, इन डब्बों का आंसर जो है बदल भी सकते हैं। जैसे आप किसी भी पार्ट को कहीं भी लिख सकते हैं। कोशिश करें कि जो जैसे वैसे लिखें। इनकेस बोलते समय अगर आपने जो है जैसे कि ये आपका है रात को एट नाइट, इसको आपने इसके जगह पे बोल दिया और इसको आपने यहाँ बोल दिया, यहाँ तक लिख भी दिया, तो उससे कोई गलती नहीं होती है। एक चीज और मित्रों, बुरी तरह से यानी बैडली, ये जो है रूल को क्वालिफाई कर रहा है। ये वर्ब है तो ये एडवर्ब हो गया। तो बैडली वर्ड को आप अगर यहाँ लिख देते हैं वेप्ट के बगल में तो और ज्यादा अच्छा आंसर होगा। तो उस केस में हम गेट राजू वेप्ट बैडली बोलेंगे और उसके बाद में ये जैसे डब्बे हैं वैसे हम जो बोल देंगे। इसके अलावा आप चाहें तो बैडली को पीछे भी लिख सकते हैं। तो मित्रों इसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड कहते हैं। Friends, these are very very important notes and you practice at home. These notes will improve your grammar and spoken skill both. And friends, if you like the video then please like and share it. And friends, also subscribe my channel. Thanks a lot to see the video.